हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नागेंद्र मेथड क्लासेस। हम यहाँ पे बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे। असाइनमेंट से रिलेटेड आप सभी को पता है कि जो असाइनमेंट है वो आपको कितने मार्क्स का है। असाइनमेंट टोटल 100 मार्क्स का है। आपके पास 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स ईच कैरी करता है। ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ये रेजुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन की नीड है तो प्लीज इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है और चेंज इन मेथड से है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या है। A company had a balance of 4,05,000 on 1st January 2018 in its machinery account। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में कितना बैलेंस है? तो ये टोटल बैलेंस है। टोटल बैलेंस का मतलब इसमें बहुत सारी मशीन हो सकती है। XYZ कितनी भी मशीन हो सकती है। आगे बोला हुआ 10% पर एनम डेप्रिसिएशन वाज चार्ज बाय द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अभी तक जो चार्ज हो रहा था इस पे जितनी भी मशीन थी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से होता था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से 10% के अकॉर्डिंग चार्ज होता था। आगे क्वेश्चन में है ऑन 1st जुलाई 2018 1st जुलाई 2018 द कंपनी सोल्ड अ पार्ट ऑफ मशीनरी 87,500। कितने का बेच दिया? 87,500 में सोल्ड कर दिया। जो उन्होंने खरीदा था, कब खरीदा था, परचेज कब किया था कंपनी ने? 2016 और अमाउंट जो था 1,20,000। तो यहाँ पे क्या पता चला कि 87,500 की जो मशीनरी हमने क्या करी है, सोल्ड करी है। वो एक्चुअली में था कितने का? 1,20,000 का था। और कब था ये? जब हमने परचेज किया था। परचेज जब हमने किया था तो इसका अमाउंट था 1,20,000। जब सोल्ड किया हमने तो इसका अमाउंट कितना है? 87। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो कैलकुलेट ये करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो ये मशीनरी की वैल्यू घटी है WDV मेथड के अकॉर्डिंग वो कितनी घटी है। यहाँ पे स्टार्टिंग में था कितना? 1,20,000 का था और आज की डेट पे प्रेजेंट डेट पे बात करें तो कितनी हो गई है? 87,500। आगे बढ़ते क्वेश्चन। एंड ऑन द सेम डेट, इसी डेट पे, जिस डेट पे, कब? फर्स्ट जुलाई फर्स्ट जुलाई को हमने सोल्ड करी है। और हमने जो परचेज करा था वो कब करा था? परचेज का या फर्स्ट जनवरी 16 में परचेज किया था इस मशीनरी को। फर्स्ट जुलाई 2018 में क्या करा है हमने? इसे सोल्ड करा है। इसके बाद इसी डेट पे, जिस डेट पे हम सोल्ड कर रहे हैं, आगे है क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि सेम डेट द कंपनी परचेज अ न्यू मशीनरी 2,50,000। इस डेट पे एक और मशीनरी परचेज करी है कंपनी, कितने की? 2,50,000 की। On 31st December 2018, the director of the company decided to adopt the fixed installment method of depreciation as per AS10 instead of diminishing balance method. The rate of depreciation remained the same. तो क्या बोला है यहाँ पे कि 31st दिसंबर को डिसाइड किया गया है कि जो WDV मेथड था, WDV मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड था, उसको चेंज करके अब इससे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एसएलएम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एसएलएम के अकॉर्डिंग चार्ज करना है। तो देखते हैं आगे क्या बनाना है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 2018। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले डेट के कॉलम में आप लोग ईयर मेंशन करो। यहाँ पे कौन सा है? 2018 और इस साइड भी 2018। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे किस डेट पे मशीनरी का जो बैलेंस दिया, ये रहा ओपनिंग बैलेंस आपको जो दिया हुआ है मशीनरी का, वो कितना है? जनवरी फर्स्ट। टू बैलेंस मीटिंग कितने का है? 4,05,000। अच्छा, इसके अलावा क्या चीज है? सोल्ड वगैरह का इसी साल में, सेम ईयर में हमने क्या करा है? जुलाई में, जुलाई फर्स्ट को हमने क्या करा है? एक मशीनरी परचेज करी। बैंक अकाउंट और यहाँ पे चाहो तो मशीनरी सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट कितना था इसका? अमाउंट था 2,50,000। देखो, इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वर्किंग नोट में पता करते कि इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी। जो 1,20,000 की हमने मशीनरी परचेज करी थी,
कब करी थी? 2016 में। तो 2 साल यूज करने के जो WDV मेथड से हमने क्या करा है, इस पे डेप्थ चार्ज किया है। तो डेप्थ के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट कितना होता है और हमने कितने में बेचा, वो तो आप लोगों को वैसे 87,500 एक्चुअल वैल्यू इसकी पता करते हैं कि कितने की थी और लॉस हुआ है या प्रॉफिट, ये सारी चीजें कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट में। तो नीचे चलते वर्किंग नोट में पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से वर्किंग नोट स्टार्ट। पहले क्या करना है आपको, वर्किंग नोट नंबर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीनरी ऑन फर्स्ट फर्स्ट 2016 में कितनी थी? तो ये थी आपकी 1,20,000। ऑलरेडी पीछे मैंने आप लोगों को बता दिया 1,20,000। आगे बढ़ते इसमें क्या, इसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फॉर 2016 एट द रेट ऑफ 10%। अगर 10% निकालते हैं इसको इंटू 10/100, ये आता है आपका 12,000। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, माइनस करके जो अमाउंट आएगा आएगा आपका 1,08,000। इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन फॉर 2017 एट द रेट ऑफ 10%। कितना है 10%? 108 का आप निकालोगे, 108.0 इंटू 10/100, ये आता है आपका 108। तो ये माइनस करके आएगा आपका 97। और ये कौन सा, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, क्या है ये, रिटर्न डाउन वैल्यू निकल गई, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन फर्स्ट 2018 की रिटर्न डाउन वैल्यू निकल गई। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करना है लेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% ऑन, देखिए वाली मशीनरी 97,200 फॉर 6 मंथ। जो हमने करंट ईयर में जो चेंज करने के लिए बोला था इन लोगों ने, करंट ईयर में कितने यूज किया हमने इस मशीनरी को, तो 6 मंथ यूज किया है। करंट ईयर जो यूज करा हमने वो 6 मंथ के लिए करा। बाद 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, 97,200 इंटू 6/12 10 अपॉन डेप्रिसिएशन 10% जो है 100। तो ये आता है कैलकुलेट करके आपका 4860। अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 92,340। और ये है आपका आफ्टर डेप्थ कॉस्ट ऑफ मशीनरी, क्या चीजें आफ्टर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ। प्लीज वर्किंग नोट जरूर बनाना। वर्किंग नोट्स बनाने के बाद आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में।
यहाँ ये निकल गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसमें लेस करना है हमें, क्योंकि आफ्टर डेट कॉस्ट ऑफ मशीनरी लेस सेल ऑफ मशीनरी। जो हमने मशीनरी सोल्ड करी कितनी करी थी, 87,500। ये लेस करके आता है आपका 48,40। और ये क्या है, लॉस है प्रॉफिट है, ये लॉस है आपके लिए। क्या चीज हो रहा है, देखो अमाउंट कितना था, मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। जो मशीनरी 120 की थी, 1,20,000 की जो मशीनरी थी, आज की डेट में कितनी हो गई है, 92,340, 92,340 रुपए की है, जिसे हमने सोल्ड कर दिया। कितने में सोल्ड करा है, 87,500 में। 87,500 में सोल्ड करा है, तो हमें वो हुआ लॉस, हुआ लॉस कितने का हुआ है, तो ये भी लिख लो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया, हमें लॉस भी पता चल गया। अब क्या कैलकुलेट करना, अब आप लोगों को वर्किंग नोट नंबर सेकंड। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, सेल निकाल लिया, उससे पहले ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली थी, जिससे पता चलता है कि हमें लॉस हुआ है, और कितने का लॉस हुआ है, 4840। अब करना है वर्किंग नोट नंबर सेकंड स्टार्ट, सेकंड। in order to calculate order to calculate एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा एडिशनल लिख सकते हो इसकी जगह पे, डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू change in method we will have to find out of original cost of as on 1st January 2016। ये कैलकुलेट करते हैं। क्या करना है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि, चलो दो मेथड है निकालने का, कैसे निकाल सकते हैं। जो वैल्यू थी हमारे पास, टोटल वैल्यू कितनी थी आप लोगों के पास, गिवन जो मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ था वो था आपका 405,000 इंटू क्या करोगे यहाँ पे, 100/90 फर्स्ट ईयर का, 100/90 इक्वल टू ये होता है आपका टोटल 5 lakhs। एक्चुअल में जो डेप्रिसिएशन से हमें टोटल बैलेंस दिया हुआ था वो कितना था, 4,05,000। हमें निकालना है क्या, ओरिजिनल वैल्यू इसकी कितनी थी। ओरिजिनल वैल्यू करने के लिए क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल को ऊपर कर देते हैं, 100 होता तो उसको माइनस करके डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया 100/90 होता है। अगर इस मेथड से नहीं आया समझ में, तो चलो सेकंड बच्चों वाला मेथड आप लोगों को करवाता हूँ। और मैं इसी को निकालने का दूसरा मेथड आप लोगों को बताता हूँ, जो बचपन में सीखा है आप लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। बहुत बच्चे जो नहीं इसको कर पाएंगे तो आगे करते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस फर्स्ट 2016, 2016 में कितनी कॉस्ट प्राइस थी इसकी, तो मान लो इसको 100x, ठीक है। कितनी कॉस्ट थी, 100x।
तो इसमें माइनस करा है हमने डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन निकालो इसका कितना 10% डेप्रिसिएशन हमने इस पे चार्ज किया था। 10% कब लगा था डेप्रिसिएशन 31/12 सॉरी 3 होगा क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x। 10x माइनस करो तो आपका आता है ये 90x वैल्यू। अच्छा 90x वैल्यू में से क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से लेस करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा डेप कितना 10% गिवन है हमारे पास। 10% के अकॉर्डिंग 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये होता है आपका किस डेट पे, ये है आपका डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2017। ये होता है आपका, इसका 10% निकालते हैं तो ये आएगा 9x। माइनस करोगे तो 9x माइनस करके क्या आ जाएगा 81x। 81x है वो क्या चीज है आपकी, ये है आपकी कॉस्ट ऑफ, ये है आपकी कॉस्ट प्राइस ऑन 1 जनवरी 2018। ये आपकी कॉस्ट है 1 जनवरी 2018। आगे करते हैं इसके नीचे 81 आ गई 81x। अब क्या करना है आपको, कॉस्ट प्राइस अब निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑन 1 जनवरी 2018 इक्वल टू 81x। ठीक है, इसके बाद लेना है आपको कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस जो थी आपकी वो टोटल कितनी थी, फर्स्ट फर्स्ट 18 को अगर माना जाए तो यहाँ पे थी 4 लाख टोटल जो दी थी 5,000, 4,05,000 इसकी कॉस्ट इक्वल टू 81x। x की वैल्यू अगर इस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये 405,000 अपॉन 81 आ जाएगा आपका, ये आता है 5। देख लो दोनों मेथड से जो कॉस्ट है इसकी मशीनरी की वो, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑन 1 जनवरी 2018 इक्वल टू 81x। तो उसके बाद कॉस्ट प्राइस थी कितने की हमारे पास, कॉस्ट प्राइस थी 4,05,000 गिवन है इक्वल टू 81x। यहाँ पे x की वैल्यू इस साइड ले आते हैं और क्या करते हैं 4,05,000 डिवाइडेड बाय 81, तो ये आता है आपका 5,000 सॉरी, तो ये आता है आपका 5,000। अब आगे चलते हैं 5,000 आ गया इसका। अब क्या निकालना है आपको, कॉस्ट प्राइस जो निकालना है किसका, कॉस्ट प्राइस ऑन 1 जनवरी 2016 का निकालना है। तो इक्वल टू कितना था, ये इक्वल टू था आपका 100x, ऊपर हमने अभी लिया था 100x था। तो 100x का करना क्या है, अब यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कॉस्ट ऑफ, इसकी दे रखी है आपको, अभी x की वैल्यू थी आपकी कितनी थी इंटू 5,000, तो ये आएगा आपका 5। दोनों मेथड से आप देखो आंसर सेम होगा। अभी जो हमने किया है इस वाले मेथड से करो या आप इस वाले मेथड से करो, 5 लाख ये रहा, यहाँ भी 5 लाख आ रहा है और आपका नीचे भी 5 लाख, एक्स वैल्यू पुट करके भी निकाला जा सकता है। जो मेथड आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो आगे करते हैं। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ये तो आगे वैल्यू कॉस्ट ऑफ मशीनरी की जो 1 जनवरी 2016 की, यहाँ स्टार्ट करते क्या चीज है, ये आई है आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी as on 1 January 2016
इक्वल टू 5 लैक्स। ठीक है, 5 लैक्स ये आ गई है। इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें लेस करेंगे जो हमने ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीनरी की, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो हमने सोल्ड करी है। कितने की सोल्ड करी थी? ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी? 1,20,000 की मशीनरी थी, उसको हमने सोल्ड करके कितना कर दिया था? 87 का सोल्ड किया था, जिसमें लॉस हुआ था। तो ये बैलेंस बचता है आपका 3,80,000। कितना बचेगा? 3,80,000। ये आपका बैलेंस बचता है 3,80,000। ठीक है, ये 3,80,000 है, ये तो आपका कौन सा निकला है? ये आपका निकला है रिमेनिंग पार्ट। अभी तक क्या था? 5 लाख की मशीनरी हमने बता दी, जो बैलेंस दिया हुआ था 4,50,000, उससे हमने कॉस्ट निकाला कि एक्चुअल में थी कितनी मशीनरी जो लेस होकर आई थी डेप्रिसिएशन। तो वो पता चला 5 लाख की कॉस्ट थी, जिसमें से 1,20,000 की मशीनरी हमने सोल्ड आउट कर दी। तो जो बैलेंस लेफ्ट बचा हुआ है, बैलेंस इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिमेनिंग पार्ट बोल सकते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है पार्ट जो मशीनरी का होएगा। इसके बाद हम निकालते हैं कि एक्स्ट्रा या एडिशनल डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लास्ट काम है, इसके बाद हम अकाउंट पे चलते हैं और वहां पे सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग डालो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, इसी का पार्ट है ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू निकालेंगे दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन, फायदा हुआ है नुकसान ये कैलकुलेट करेंगे। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले यहाँ पे पार्ट फर्स्ट पार्ट करते हैं हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डिमिनिशिंग बैलेंस जो सेकंड करेंगे वो करेंगे हम एसएलएम से, जिसको कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, जिसको आप लोग ये जानते हो डब्ल्यूडीबी के नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं एसएलएम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे निकालते हैं टोटल काम क्या करना है आगे। सबसे पहले आपको पता करना है कॉस्ट कितनी थी। कॉस्ट ऑन कॉस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2016 इक्वल टू कितनी आई है? 3,80,000 जो हमने कैलकुलेट करी है। उसके बाद निकालेंगे इसमें डेप्रिसिएशन लगाओ, किसके अकॉर्डिंग? डब्ल्यूडीबी के अकॉर्डिंग। तो डेप्रिसिएशन फॉर 2016 का डेप्रिसिएशन 10% जो दिया हुआ था हमें, उसके अकॉर्डिंग निकालो 10%, कितना आ जाएगा ये? 38,000। ठीक है, इसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा, डब्ल्यूडीबी का होता है जो बैलेंस बचता है उसमें लगता है सेकेंड ईयर का। ये जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा आपका कॉस्ट एज ऑन किस डेट पे? 1 जनवरी 17 को। कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 3,42,000। उसके बाद क्या करना है? सेम ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। डेप्रिसिएशन फॉर 2017 कितना? 10%। ये आ जाएगा आपका 34200 34200। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो ये आता है, आपकी वैल्यू आती है ये कॉस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2018 जो होती है 3,78,000। अब सेंड करते हैं एसएलएम से, इसकी तो कॉस्ट आई है 3,78,000। अब इसके अकॉर्डिंग कितनी होती है देखते हैं। कॉस्ट
एज ऑन 1 जनवरी 2016 सेम होगा 3,80,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं माइनस डेप फॉर 2016 कितना था 10%, कितना निकलेगा ये हो जाएगा आपका 38,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का माइनस करते हैं इसमें से, ये माइनस करके जो वैल्यू आएगी सेम ही आएगी 342,000। उसके बाद जो ये वैल्यू आई है कब की आई है, ये आई है आपकी कॉस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2017। अब आगे करना क्या है, आगे करना आपको डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन फॉर 2017 कितना 10%, कितना होता है 10%। आप लोग इसका नहीं करोगे, SLM मेथड है तो कितना होता है सेम होता है 38,000। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस करके आपकी 3,04,000। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कॉस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2018। सॉरी से 18 कर लेना 2018। जो वैल्यू है वो क्या है 3,04,000 3,04,000। अब देखते हैं कि टोटल डेप्रिसिएशन दोनों से चार्ज कितना हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं टोटल डेप्रिसिएशन इसका भी और इसका भी टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी आता है टोटल डेप्रिसिएशन। देखो टोटल करें तो यहाँ पे कितना का डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन देखो ये रहा 38,000, सेकंड का 42, 38 और 38। यहाँ पे करते हैं टोटल करने के लिए 38,000 प्लस 34,200 34,200 ये हो जाएगा आपका टोटल 72,200। और इस साइड आ जाएगा डेप्रिसिएशन टोटल 38,000 प्लस 38,000 तो ये आ जाएगा आपका 76,000। अब देखो दोनों से पता क्या चला कि रिटर्न दोनों SLM से सबसे ज्यादा किससे डेप्रिसिएशन ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो अगर दोनों का हम देखते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर निकालते हैं यहाँ पे तो किसका ज्यादा निकलता है, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल लो एडिशनल या एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट करते हैं, इसमें से माइनस करो तो माइनस करके आता ही है आपका 76,000 माइनस 72,200 इक्वल टू 3 लाख, सॉरी 3800 आपके एडिशनल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपका जो है वो 3800 है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जो मशीनरी अकाउंट हमने ऊपर प्रिपेयर कर रखी है। चलो आज जुलाई फर्स्ट क्या करा है, सबसे पहले हमने बाय बैंक और ये कौन सा अमाउंट लिखा है मैंने, ये है सोल्ड अमाउंट 87,500। इसके बाद सेम डेट पे जुलाई 1 क्या करा है हमने, बाय डेप्रिसिएशन क्या चार्ज करेंगे, जो मशीनरी बची हुई थी डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी sold at the rate of 10% on 97,200 for 6 months 6
ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। 97 200 इंटू 6/12, 6/12 इंटू 10/, तो ये आता है आपका कैलकुलेट करके 4860। हम ऑलरेडी नीचे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं, तो यहाँ पे दिखा देना कि वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये भी दिखा देना, आपके वर्किंग नोट नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे करते जुलाई फर्स्ट को, क्या इन्होंने क्या किया देखो, जुलाई फर्स्ट को प्रॉफिट एंड लॉस भी हुआ हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हुआ था, लॉस हुआ था प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ, देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा किस तरीके से हमने सेल ऑफ मशीनरी निकाली है। ध्यान से देखना, ये मशीनरी कितने की थी, कॉस्ट जो निकाली थी हमने 97 200 की कॉस्ट आई थी, इसमें से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन जो हमने अभी तक यूज करा है कितना 4860, 6 मंथ का जो हमने ये वाला ऊपर जो है 4860 6 मंथ का निकाला था ये होगा, उसमें से माइनस करेंगे हम सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी थी 87,500। तो क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट की जगह पे लॉस हुआ है। ये क्या चीज थी, ये कॉस्ट थी, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कॉस्ट थी, ये क्या थी, ये डेप्ट था, और ये क्या था, ये आपकी सेल वैल्यू है, ठीक है, ये सोल्ड वैल्यू है जो हमने सोल्ड करी है। ये हो गया, यहाँ पे वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट, ये अमाउंट कितना है, अमाउंट निकाला ही नहीं हमने, अमाउंट आता है 97 200 के -4860, ये कैलकुलेट करके आता है आपका 4840। अब नीचे चलते हैं थोड़ा, अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 2018 ही डालना है, मंथ दिसंबर 31। क्या क्या चीजें ध्यान से देखना है यहाँ पे, सबसे पहले आता है आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करा था उसका है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू ड्यू टू चेंज इन ड्यू टू चेंज इन मेथड, ठीक है, कितना निकला था एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, और वो निकला था हमारा 38। ये भी कौन सा था, यहाँ दिखा देना, ये कौन सा है, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, ये प्रॉपर मेंशन करना नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके ब्रैकेट में, और ये वर्किंग नोट नंबर सेकंड है। अमाउंट कितना था, तो ये आया था 3800, आया था 3800। अब क्या निकालना है, उसके बाद हमें करना था यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो दिसंबर 31 को करेंगे बाय डेप, बाय डेप। अब कितना आएगा, मशीनरी कॉस्ट का मान लो यहाँ पे, तो मशीनरी कॉस्ट पे हमने करा था 10% ऑन 38 3,80,000 फॉर 1 ईयर, पूरे होल ईयर का हमने निकाला था ये, ईयर का, ये आएगा आपका 3800, 38 सॉरी 3,80,000 इंटू 10%, तो ये होता है आपका 38,000, 38,000। उसके बाद मशीनरी सेकंड का भी कैलकुलेट करते हैं, मशीनरी सेकंड का, तो मशीनरी सेकंड का कितना निकलता है, वो आया था आपका 10% ऑन सेम 10% ऑन 2,50,000 फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ, यानी तो स्पेस कम पड़ गया नीचे, कैसे आएगा, यहाँ पे करते हैं 2,50,000 इंटू 6/12 इंटू 10/, तो ये आता है आपका
12,500। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके बाहर किसको 38,000 प्लस 12,500, तो ये होता है आपका 50,500। अब यहाँ पे लास्ट हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे दिसंबर 31st। क्या आएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस सीडी। थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लेना। पहले कौन सी आ जाएगी, मशीनरी फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट का कितना आ जाएगा 304, जो हमने निकाला था 000 माइनस 38,000, ये आ जाएगा आपका 2,66,000। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट फिगर लिख देंगे 237,500। दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 503,500। और टोटलिंग करेंगे तो टोटलिंग आ जाएगी आपकी 6,55,000। क्या आ जाएगी 6,55,000। तो ये था पूरा सॉल्यूशन इसका। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो इसकी, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग असाइनमेंट ढंग से बना सकते हो। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।